पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। यौम आज़ादी से कबल वादी भर में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 100 से जायद फनकारों को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किए पेश। और सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के 3 बड़े हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्टों को दी मंजूरी। आदाब में हूं मोहम्मद आजम। अब देखते हैं खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास को आज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। ये इजलास 20 जुलाई को शुरू हुआ था और आज इख्तिताम पजीर हो गया। 25 दिनों पर मुश्तमिल सेशन के दौरान पार्लियामेंट में कुल 12 बिल पेश किए गए। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मॉनसून इजलास को कामकाज के लिहाज से अगरचे कामयाब करार दिया, ताहम उन्होंने कहा कि बहस मुबाहिसे के ताल्लुक से ये ज़्यादा सूदमंद नहीं रहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कामकाज की पैदावारियत 19% जबकि राज्यसभा में ये 39% रही। वादी के सभी अजला में आने वाली यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़दा फुल ड्रेस रिहर्सल पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, NCC कैडेट्स, स्कूली तलबा के दस्तों और दीगर शुरका ग्रुपों ने शिरकत की। इस मौके पर उन मुख्तलिफ तमदनी और दीगर प्रोग्रामों की भी रिहर्सल की गई जिनका यौम आज़ादी की खास तकरीब के लिए मुनक़द किए जाने का मनसूबा है। इस मौके पर मीडिया अफराद से गुफ्तगू करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने वादी के लोगों को यौम आज़ादी की पेशगी मुबारकबाद दी और उन्हें बख्शी स्टेडियम में जश्न आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करने की दावत दी। उन्होंने यह भी कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात खुश असलूबी और पुरअमन तरीके से मुनक़द कराने के लिए सिक्योरिटी के जामिया इंतजाम किए गए हैं। कुलगाम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक़द की गई, जिसमें ADC कुलगाम वक़ार अहमद गिरी ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, J&K आर्मड पुलिस, CRPF, होम गार्ड्स और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा फनकारों की तरफ से रंगारंग तमदनी प्रोग्रामों की भी रिहर्सल की गई। हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहल बांडीपुरा में मुनक़दा फुल ड्रेस रिहर्सल पर ADC बांडीपुरा नज़ीर अहमद ने कौमी तिरंगा लहराया। उन्होंने परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। तकरीब पर सिविल इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस, J&K आर्मड पुलिस, CRPF, होम गार्ड्स और तालिब इल्मों की टुकड़ियों की तरफ से मार्च पास्ट पेश किया गया और तलबा और मकामी फनकारों की तरफ से रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की भी रिहर्सल की गई। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। अब जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं। नाजरीन, अनंतनाग ज़िले में भी यौम आज़ादी के मौके पर सरकारी इमारतों पर चरागाह किया गया और उन्हें कौमी तिरंगे के रंगों से सजाया गया है, जिससे हुब्बुल वतनी और जोश खरोश का माहौल कायम हुआ। अनंतनाग में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को भी खूबसूरती के साथ 3 रंगों से सजाया गया है। यौम आज़ादी के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चुरसू पुलवामा में आज द कैनवास ऑफ फ्रीडम नामी आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने समाज की अहम शख्सियात की मौजूदगी में किया। नुमाइश में तलबा ने मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर कशी करके अपनी फ़नकाराना सलाहियत से उन्हें खराज अकीदत अदा किया। इस प्रोग्राम के ज़रिए तलबा ने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद अपने फ़न से ज़ाहिर की। उधर भारतीय फौज ने यौम आज़ादी से कबल गुरेज में कंट्रोल लाइन के नज़दीक आखिरी सरहदी इलाके हाई ग्राउंड बख्तूर पर 120 फुट ऊंचा कौमी तिरंगा लहराया। ये तकरीब हर गद तिरंगा मुहिम और वंदे मातरम की 150 साल की याद में मुनक़द की गई थी। तकरीब पर फौज के अफसरान, सिविल इंतज़ाम के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के मेंबरान, मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की।
यौम आज़ादी से कबल गुलमर्ग में भी 14,000 फुट बुलंदी पर कौमी झंडा लहराया गया। ये रस्म बारामूला के डिप्टी कमिश्नर सईद फ़खरुद्दीन हमीद ने अंजाम दी। उन्होंने बाद में मरकबानों की तरफ से निकाली गई हर घर तिरंगा मुहिम का भी आगाज़ किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम में लोगों की शिरकत से बारामूला में हुब्बुल वतनी के गहरे जज्बे का इजहार होता है। अब जबकि मुल्क भर में इन दिनों हर घर तिरंगा मुहिम का इनेकाद जारी है, ऐसे में भारतीय फौज इस मौके को बेरोजगारों के लिए रोजगार के मौके में तब्दील कर रहा है। फौज कपवाड़ा में बेरोजगार लड़कियों के लिए रोजगार की सबील पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कपवाड़ा में मकामी खवातीन और लड़कियों की तरफ से तैयार किए गए तिरंगों को हर घर तिरंगा मुहिम में इस्तेमाल किया जा रहा है और यूं उन्हें रोजगार कमाने के अहल बनाया जा रहा है। यह पहल फौज की तरफ से शुरू की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज एक खसूसी तकरीब पर साल 2024 और 25 के लिए 100 से ज़ायद फनकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स पेश किए। ये अवार्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स, मौसीकी, डांस, थिएटर, लोक और कबायली फ़नून और रिवायती थिएटर में नुमाया दैन के सिले में दिए जाते हैं। इस मौके पर अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि ये अवार्ड जदीद भारत के टैलेंट और लगन की अक्कासी करते हैं। अवार्ड पाने वालों में जम्मू कश्मीर के मुमताज़ फ़नकार और थिएटर शख्सियत मक्खन लाल सैराब भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया ने मक्खन लाल सैराब को यह अवार्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स के शोबे में उनकी ग्रां कदर दैन के लिए अता किया। काबिल ज़िक्र है कि मक्खन लाल ने थिएटर, टेलीविज़न और रेडियो में अपने काम के ज़रिए जम्मू कश्मीर के सकाफती मंजरनामे में एक अनमिट छाप छोड़ी है। जम्मू कश्मीर की आर्टिस्ट बिरादरी ने मक्खन लाल को संगीत नाटक एकेडमी के कौमी अवार्ड से नवाजे जाने का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे फनकारों की नौजवान नस्ल को तहरीक मिलेगी। कल्चरल एकेडमी के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने भी मक्खन लाल सराफ को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सरफराज किए जाने पर मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 18 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के 3 बड़े हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिसका मकसद खित्ते के तवारीखी और सकाफती अहमियत की हामिल जगहों को बहाल करना और विरासती सयाहत की सलाहियत को मुस्तहकम करना है। मंजूर किए गए प्रोजेक्टों में 6 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत वाला सांबा में अतरूनी हेरिटेज में पुराने विरासती ढांचों की बहाली और IA9 का प्रोजेक्ट कठवा में 6 करोड़ 50 लाख रुपए लागत वाली तवारीखी बस होली फोर्ट की मरम्मत, बहाली और खूबसूरती नीज 5 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत वाले अनंतनाग में तवारीखी नाले सुंद बरारी की जाज़बियत बढ़ाने का प्रोजेक्ट शामिल है। एक सरकारी प्रेस बयान में कहा गया कि इक़दाम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत के तहत जम्मू कश्मीर के तवारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उन्हें बढ़ावा देने की सरकार की वसी काविशों का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल पर फिर से गहरी तशवीश जाहिर की है और कहा कि इस वबा ने नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को शदीद खतरे में डाल दिया है। वो आज श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मनशियात का कल्ला कमा करने के लिए ठोस और फौरी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। दरिया असना नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर और MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने आज पार्टी हेड क्वार्टर पर खवातीन विंग के एक इजलास से खिताब करते हुए खवातीन के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल में खवातीन के रोल को किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता है। MLA बड़गाम आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने पार्थन का दौरा करके वहाँ अमृत 2 के तहत वाटर सप्लाई स्कीम पर जारी काम का जायजा लिया। इस स्कीम के जरिए रवां साल के आखिर तक बड़गाम कस्बे के 15,000 कुंबों को पीने का साफ पानी फराहम होगा। इस मौके पर MLA मौसूफ ने महकमा जल शक्ति के अफसरान को काम में सूरत लाने की हिदायत दी ताकि मुकर्रर वक्त के दौरान इस स्कीम को मुकम्मल किया जा सके। इनकम टैक्स ऑफिस श्रीनगर ने पारस अस्पताल श्रीनगर के इश्तिराक से 80वें यौम आज़ादी के सिलसिले में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान ऑफिस के मुलाजमीन और उनके अहल खाना के साथ साथ आउटसोर्सड अमले की तिब्बी जांच की गई। ये तिब्बी कैंप अपनी नौइयत का पहला ऐसा तिब्बी कैंप है जिसको इनकम टैक्स ऑफिस श्रीनगर की नई प्रिंसिपल कमिश्नर मोनिका धामी ने तरतीब दिया था। इस कैंप का मकसद सेहतमंद और खुद इन्हिसार भारत के पैगाम को आम करना था।
محکمہ زراعت کے ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایگریکلچر ٹریننگز گاندربل نے آج کلگام ضلع کے کسانوں کے لیے ایک روزہ ٹریننگ کم ایکسپوجر دورے کا اہتمام کیا، جس کا مقصد کسانوں کو جدید زرعی طور طریقوں اور کھیتی باڑی کی اختراعی تکنیکیوں کے بارے میں جانکاری دینا تھا۔ اس پروگرام کے بعد ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک ترنگا ریلی بھی منعقد کی گئی، جس میں کسانوں اور محکمے کے افسران نے شرکت کی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے قومی شاہراہوں پر تعینات ایمبولینس گاڑیوں کے لیے 10 منٹ کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے تاکہ وہ کسی بھی حادثے کی جگہ پر 10 کلومیٹر کے دائرے کے اندر پہنچ سکیں۔ اتھارٹی نے کہا کہ اس ڈیڈ لائن کو پورا نہ کرنے کی صورت میں ہر حادثے کے دوران 10,000 روپے کا جرمانہ عائد ہوگا۔ NHAI نے اپنی پالیسی رہنما خطوط میں مزید کہا کہ ایمبولینس گاڑیوں کو ٹکٹ کے وقت 1 گھنٹے کے اندر حادثے کے شکار شخص کو نزدیکی اسپتال پہنچایا جانا چاہیے۔ اتھارٹی نے اقدامات مینجمنٹ سسٹم کو مستحکم کرنے کی غرض سے کیے ہیں۔ کشمیر اپنی خوبصورت وادیوں، حسن و جمال، دلکش مناظر اور قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے ادویاتی پودوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ پودے صدیوں سے روایتی علاج میں استعمال ہوتے آ رہے ہیں اور آج ان کی بڑھتی مانگ کسانوں اور کاروباری افراد کے لیے نئے مواقع پیدا کر رہی ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں DD نیوز سری نگر کی یہ خاص رپورٹ۔ وادی میں مختلف اقسام کے ادویاتی پودے پائے جاتے ہیں جنہیں ہزاروں سال سے روایتی علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے ادویات بنانے کے لیے پودوں کے مختلف حصے جیسے پتے، بیج، پھل، جڑیں، پھول اور چھال استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت ہے مور دین 50 میڈیسنل پلانٹ جو ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کشمیر کے ہر خطے سے، چاہے بالائی علاقے ہے، پہاڑی علاقے ہے، جنگلوں سے لائے ہیں اور ان کو یہاں پہ کلٹیویٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پلانٹ ایکسٹرا میٹیریل ہوتا ہے وہ ہم کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز کو فری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، سو دیٹ دے ول کریٹ ہربل گارڈنز، جس سے لوگوں، اسٹوڈنٹس، جو آج کی پیڑھی ہے، ان کو پتہ لگے گا جو ہمارے فور فادرز تھے وہ کن پلانٹس کا استعمال کرتے تھے جب ایلوپیتھک سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا۔ قدرتی اور صحت بخش ادویات کی بڑھتی مانگ کے ساتھ ادویاتی پودے کسانوں، کاروباری افراد اور ہربل صنعت کے لیے روزگار اور آمدنی کے نئے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہم کچھ خاص میڈیسن پلانٹس کا کہیں گے یوز، خاص طور پر جو یہاں پہ ہمارے باٹنیکل گارڈن میں ہے سسوریا کاسٹس، جس کو ہم کشمیری میں کوٹھ بولتے ہیں، تو کوٹھ کا یوز سب سے افیکٹو جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از فار آرتھائٹس، جس کو ہم ریہار بولتے ہیں۔ اس وقت اگر انڈیا میں دیکھیں گے منسٹری آف آیوش وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں انڈیا لیول پہ، تو وہ بھی بہت ساری انہوں نے اسٹارٹ اپس کیے ہیں ریگارڈنگ کلٹیویشن آف میڈیسن پلانٹس۔ تو اگر اس میں ہمیں روزگار بھی ملے گا اور کرو ڈرگس بھی ملیں گے، اور جو ہماری فارماسٹیکل انڈسٹریز ہے یا کمپنیز ہے وہ بھی یہ ڈرگس بنائیں گے، اور یہ جو الیگل ٹریڈ دیٹ ول بی اسٹاپ۔ ماہرین کے مطابق ان پودوں کی سائنسی طریقے سے کاشت اور پروسیسنگ سے متعلقین کی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ایک پائیدار مستقبل کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی نیوز ڈیسک کی رپورٹ۔ وادی بھر میں آج سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف مساجد، زیارت گاہوں اور خانقاہوں میں روح پرور تقریبات منعقد ہوئیں۔ مجالس میں علماء کرام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پاک سیرت، علم اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ اس سلسلے میں آستان عالیہ نروارہ اور آثار شریف ڈانگر پورہ نروارہ میں نماز پنجگانہ کے بعد تبرکات کی نشاندہی کرائی گئی۔ دریاسنا آج حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ محمد ابراہیم المعروف کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک بھی منائے گئے۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع جمال ٹنہ واقعدل میں ختمات المعظمات، درود و اذکار اور مولود خانی کی مجالس آراستہ ہوئیں۔ اس موقع پر مولانا شوکت حسین کینگ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی خدمات اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مولانا ریاض احمد حمدانی نے کہا کہ اہل بیت اعظام کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔